दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। आज हम लोग जीएस में भूगोल के अंतर्गत जो अपना टॉपिक है वह है भारत के पर्वत। क्या है? भारत के पर्वत पर एमसीक्यूज करते हैं और ये फर्स्ट सीरीज है। दोस्तों ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जियोग्राफी आती है। तो आइए अब डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी और मैकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हिमालय। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7,200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेश, लांगतंग, मानसलू, रोल वॉलिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपने पर्वतों की श्रृंखला में। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, अर्थात ये कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, या ब्लॉक पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वलित पर्वत। संसार की अधिकांश जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ हैं? वो इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि थर्ड नंबर है और ये एसएससी 2013 में आया था। देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। यह हिमालय में ही स्थित है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 4 नंबर। देखते हैं क्या है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू भी इसको कहते हैं, या सिर्फ केटू भी इसी को कहते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि पीओके के कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो जो उत्तरी कश्मीर में 3553 उत्तर, और ये जो इधर दी गई है 7631 पूरब दक्षिण पर है। ये चीन के तख्त कोरगोन, ताजिक जिंगजियांग और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 28,250 फुट है, अर्थात 8,611 मीटर ऊंची है। कितनी केटू? 8,611 मीटर ऊंची है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय और सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हिमालय। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांगछेन दजोगा या यांगछेन दजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। अब अगला प्रश्न है अपने पास 6 नंबर जो कि बीपीएससी 1998 में आया था। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत,
नंदा देवी और कंचनजंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं और विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7,200 मीटर से भी ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकरगढ़े, लांगतंग, मानसलू, रोल वॉलिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 7 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा, धौलागिरी और कंचनजंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या है? सेकेंड ऑप्शन। असम हिमालय या असम हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है, अर्थात पुराना नाम है, जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में सांगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नमचा वरवा है। इस अन्य उल्लेखनीय पर्वत ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत और नेंगसी कंसंग है। अब अगला प्रश्न है अपने पास 8 नंबर। देखिए क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? टेथीस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक और गोदावरी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टेथीस। टेथीस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक छिछला और सकरा सागर था और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनकी के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, जो कि बीपीएससी 1999 में आया था। हिमालय का पाद प्रदेश, जिसको इंग्लिश में फुट हिल रीजन्स कहते हैं, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा जान ले। शिवालिक श्रेणी का ब्रह्म हिमालय इसे भी कहा जाता है या ब्रह्मा हिमालय भी इसको कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई श्रेणियां भी हैं। कई उप श्रेणियां भी हैं। ये 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तिस्ता नदी, सिक्किम में पश्चिमी वर्त, नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाते हैं। अब जो अपने पास प्रश्न है दोस्तों, यह है 10 नंबर, जो कि जेपीएससी 2013 में आया हुआ है। वहाँ के पीसीएस में ये एग्जाम आया हुआ है। देखिए ऑप्शन क्या, हिमाचल नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में और सिक्किम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। भारत की दूसरी है, बट डियर स्टूडेंट्स, जो विश्व है उसकी 23 है, अर्थात 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन रहा। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 12 नंबर है। ठीक है, देखिए क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है और 11 नंबर दोस्तों थोड़ा सा डिसमिस हो गया, आगे बताते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में देखिए ABCD में क्या दिया गया है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सूची सेकंड में सतलज तथा काली के मध्य है।
तिस्ता तथा दिहांग के मध्य है, सिंधु तथा सतलज के मध्य है, काली तथा तिस्ता के मध्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अभी आपको बताते हैं कौन किसके सामने है। देखिए, जो पंजाब हिमालय है, जो दोस्तों पंजाब हिमालय है, यह सिंधु तथा सतलज के मध्य है। तो इसके सामने आप 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। इसके बाद है कुमायूं हिमालय कहाँ है? तो जो कुमायूं हिमालय है, यह डियर स्टूडेंट सतलज तथा काली के मध्य है। इसके नीचे आप तुरंत 1 लिख सकते हो। अब अपना थर्ड है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो दोस्तों है, काली तथा तिस्ता के बीच है। किसके बीच है? काली तथा तिस्ता के बीच है। इसके नीचे आप 4 लिख सकते हो। अब बचा असम हिमालय, तिस्ता तथा दिहांग के बीच है। तो ये इसका सिस्टम रहा। पंजाब हिमालय की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि सिंधु तथा सतलज के मध्य होगा। अब बात करें कुमायूं हिमालय की, तो जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज तथा काली के मध्य है। फिर है नेपाल हिमालय, जो काली तथा तिस्ता के मध्य है। और जो असम हिमालय है, यह सिंधु तिस्ता तथा दिहांग के मध्य है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन है 13 नंबर, जो बीपीएससी 1994 में आया हुआ है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच है: 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। देखिए, हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमरेखा पाई जाती है। जैसे नेपाल हिमालय में 4500 मीटर, असम हिमालय में 4420 मीटर तक, कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर। हिमरेखा से अभिप्राय है कि पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमी रहती है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन आपके पास है गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गॉडविन आस्टिन माउंट केटू या सिर्फ केटू भी इसे कहते हैं, हिमालय का नहीं बल्कि पीओके में कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर में 3553 और 7631 पूर्व पर है। यह चीन के तख्तकोरगन, क्या बोलते हैं, तख्तकोरगन, ताजिक झिंगजियांग और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर हाइट उसमें पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए फुट में, तो 28,250 फुट है। और मीटर में है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है। अब अपने पास क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा और राकापोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। क्या हो जाएगा? कृष्णागिरी हो जाएगा। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली बुरबुरी मिट्टी। काराकोरम जो शब्द है डियर स्टूडेंट्स, यह किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली बुरबुरी मिट्टी। अगला प्रश्न अपने पास है 16 नंबर। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोस, दुआर, मर्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
दून। क्या हो जाएगा? दून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपिन व सूपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमाचल के किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य को समेटे है। किसको समेटे है? गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य को। अब क्वेश्चन अपने पास 17 नंबर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार या दुआर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ग। क्या कहा जाता? मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय या वृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधर, नागरीबा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियां हैं कश्मीर घाटी एवं काठमांडू घाटी। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो इस घास के मैदान को मर्ग, ठीक है, गुलमर्ग भी एक जगह है, इसी से उस एरिया में ये घास पाई जाती। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार इसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुग्याल एवं प्यार। क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं प्यार। चलिए पहले ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, फिर देखिए। दून कहते हैं, मर कहते हैं, चोस कहते हैं या बुग्याल या प्यार कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट है, बुग्याल एवं प्यार। देखिए, लघु हिमालय या वृहद हिमालय के दक्षिण में है, दक्षिण में उसके समांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधर, नागरीबा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान है वह शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित जो घाटियां हैं वह कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी है। और इस श्रेणी के जो ढालों पर छोटे छोटे घासों के मैदान पाए जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और डियर स्टूडेंट उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर है। सतलज एक काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय हिमाचल हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कुमायूं हिमालय। तो आपको बता दें काली एवं तीस्ता नदी के बीच में जो स्थित है वह है सेकेंड ऑप्शन नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला की 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग
800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 21 जो कि एसएससी 2013 में आया हुआ। यह क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर वाला था, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। पहले इसे एक्सव्यू के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या 8,840 मीटर मापी गई थी। तो दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अपने पास है 22। क्या है? 22 है। देखिए क्या है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? ऑप्शन आपके सामने है। 1898 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां जाने वालों के सपनों को उड़ान और हौसला दिया। उनके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी सम्मान के पात्र हैं जिसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे हैं। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 23 जो कि आईएएस एग्जाम 2003 में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। सॉरी, देखिए ऑप्शन 4 है। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग और नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसमें ऊंची व इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं 24 जो कि आईएएस 1995 में आया है। देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, म्यांमार। अराकान योमा, जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। यह रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी की जल संभर द्रोणी के बीच में स्थित है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन 25। ये भी आईएएस 1995 में भी आया हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिसे आप फर्स्ट पे लिखोगे वह है काराकोरम। क्या है? काराकोरम फर्स्ट पे आएगी और जो लद्दाख श्रेणी है वह सेकेंड पे आएगी और जो वो है जास्कर श्रेणी वह थर्ड पर आएगी और ये बचा दोस्तों फोर्थ। तो काराकोरम श्रेणी प्रथम, लद्दाख उसके बाद, फिर जास्कर श्रेणी सबसे लास्ट में पीर पंजाल है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर है। ये यूपीपीसीएस, आरएएस और आरटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है?
गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। करेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू भी कहते हैं, हिमालय का नहीं बल्कि पीओके में कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है सबसे ऊंची चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। अब देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन है अपने पास, प्रश्न 27 जो एसएससी 2011 में आया हुआ है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधार तथा पीर पंजाल। सेकंड ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा। थर्ड ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल। फोर्थ ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। देखिए क्या है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डियर स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नंदा देवी भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसमें इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी जो ऊंची है वह कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा। तो दोस्तों ये जो श्रेणी है उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य में, जिसे उत्तराखंड कहते राज्य में, पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। अब हम लोग देखें अगला प्रश्न जो कि बीपीएससी 1998 में आया हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ? यूजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेनोजोइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये रहा आपके पास आंसर। सेनोजोइक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनोजोइक कहते हैं। देखिए, नूतन जीवी महाकल्प या सीनोजोइक महाकल्प पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महाकल्प है जो आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण एवं सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है। यह पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तिस्ता या तिस्सा नदी से पश्चिम या पश्चिमी उत्तर की ओर स्थित है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सिक्किम। देखिए, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई जिन्हें आमतौर पर क्या कहते हैं? कांगछेन दंगजो गा। क्या कहते हैं? कांगछेन दंजो गा या यांगछेन दंजो गा। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 31 नंबर है, 31 नंबर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? ये यूपी पीसीएस 1991, एमपी पीसीएस 1993, 1995 और 2009 में आया हुआ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अरावली। देखिए, अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से
दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सादरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अपने पास 33 नंबर 33। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, नीलगिरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है यह सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जीएस की लगातार एमसीक्यूज की सीरीज आपको मिलती रहेंगी। आप फटाफट चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।